नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईरान संकट की, जहां पर यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। हम यहां जानेंगे कि क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज के न्यूज की, मतलब 1 अप्रैल को क्या क्या हुआ है। देखिए, पहली न्यूज ये है कि ट्रंप बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि भाई ईरान सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आज ईरान ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि हमने ऐसा कुछ भी रिक्वेस्ट ट्रंप के आगे नहीं किया है। दूसरी न्यूज, ट्रंप का ये कहना है कि 2 से 3 वीक में उनका काम जो ईरान में वो करना चाहते हैं वो हो जाएगा और वो चले जाएंगे। ट्रंप का यहाँ पे ये कहना है कि वो चाहते हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार ना रहे, तो इसी को मानते हैं कि वो काम है वो 2 से 3 वीक में हो जाएगा और अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट तक वो ईरान वॉर या ईरान से वो हट जाएंगे। तीसरी बड़ी न्यूज वो ये है कि ट्रंप का ये कहना है कि चाहे ईरान के साथ उसकी डील हो या ना हो, फिर भी वो अप्रैल मिड तक या फिर अप्रैल लास्ट तक वो ईरान को छोड़ देंगे। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप खुद ईरान पर हमला करके फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर यूएस में स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि वहां पर कि ईरान वॉर की वजह से उन्हें वहां पर चुनाव में हार को देखना पड़े, इसलिए ट्रंप भी फूक फूक के अपना कदम रख रहे हैं। अगली न्यूज, कल मतलब 31 मार्च को यूएस और इजराइल ने ईरान की एक सिटी है इस्फहान, वहां पर भयंकर हमला किया है। ऐसा कहते हैं कि इस्फहान के अंदर ईरान मिसाइल बनाने की फैक्ट्रीज लगा रखी ईरान ने, और उसी को देखते हुए यूएस और इजराइल ने उस शहर पर हमला किया है। चलिए बात शुरू करते हैं कि आखिरकार ईरान पर यह संकट आया कैसे, किस तरह से जो है टाइमलाइन है। सबसे पहले 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। इस हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत हो जाती है। उसके बाद 8 मार्च को ईरान के अंदर खमेनी के बेटे मोस्ताफ खमेनी को वहां की सत्ता सौंप दी जाती है, मतलब वो वहां के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। मीनवाइल 1 मार्च से ईरान, इजराइल और ईरान के पड़ोसी देश जहां जहां पर यूएस के बेस कैंप हैं, वहां पर वो लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। 17 मार्च को ईरान के सैन्य कमांडर लारिजानी की मौत हो जाती है हमले के दौरान। 18 मार्च से यूएस और इजराइल के हमले और तेज हो जाते हैं। लगातार ईरान भी हमले कर रहा है और इजराइल और यूएस भी ईरान पर हमला कर। अगर हम बात करें कि ईरान पर कहाँ हमला हुए, देखिए कि यहाँ पर ईरान, ये पूरा एरिया ईरान का है। तेहरान और उसके आसपास के वो एरिया जहाँ पर ईरान की मिलिट्री या उसके मिसाइल ड्रोन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, वहां पर इजराइल और यूएस ने हमला कर रखा है। वहीं दूसरी ओर ईरान कहाँ हमला कर रहा है। देखिए, ईरान ने सबसे पहले हमला तो इजराइल पे किया है, इजराइल ये रहा। साथ ही साथ उसने नेबरिंग कंट्रीज लाइक अजरबैजान, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, जहां जहां पर यूएस के कैंप हैं, उन कैंप पर उसने हमला किया है। यहाँ पर बात थोड़ी क्लियर कर दें, ईरान ने एक ऐसे जगह पर हमला नहीं किया है जहां पे नागरिक रहते हैं, उसने उसी जगह हमला किया है जहां पे यूएस के सैन्य अड्डे हैं। ये एक और पिक जहां पे बताया कि किस तरह से टाइमलाइन के साथ ईरान ने हमले किए हैं। आपको पता चले कि देखिए, ये पूरा गल्फ एरिया है, वहाँ कहाँ पर किस किस देश में यूएस के कौन कौन से कैंप हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम इस पिक की बात करें तो सीरिया, कुवैत, कतर, यूएई, इराक, इन सब में यूएसए के बेस कैंप है। कतर के अंदर ये जो बेस कैंप है अल उद एयरबेस, ये बहुत फेमस है। ईरान ने यहाँ पे भी हमला किया है। देखिए, ईरान के पास 2 चीजें बहुत ही पावरफुल हैं, एक तो है ड्रोन और दूसरा है मिसाइल्स। ड्रोन की बात करें तो ये शाहिद 136 जिसे कहा गया कामाकाजी, ये बहुत ही छोटा, बहुत ही सस्ता, बहुत ही हल्का एक ड्रोन है, जहां पर उसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत सटीक है। इसकी रेंज जो है वो 2500 किलोमीटर तक है और ये इसने बड़ी तबाही मचाई है। यानी ईरान का ये मेन वेपन रहा है। साथ ही साथ ईरान के पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 3000 तक है। जैसे मैं बताऊं आपको, सबसे फर्स्ट है साहेब 2, साहेब 3 और फिर फतह के नए वर्जन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान जो है, ये ईरान है, इसमें ये 1000 किलोमीटर तक तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरेबिया आ जाते हैं। उसके बाद 2000 किलोमीटर और फिर 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले इसके पास वेपन से मिसाइल्स रखी हुई हैं। इसकी बात कर रहा था मैं आपसे कि कतर में ये अल उद एयरबेस है यूएसए का। इस पर ये जो आपको फुटबॉल नुमा शेप दिख रहा है, ये बेसिकली एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिश है। यहाँ पर ईरान ने ड्रोन से अटैक करते हुए इसे खत्म कर दिया है। तो जो आफ्टर हमला करने के बाद कुछ पिक इस तरह की रह गई है और यूएसए को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की कि इन हमलों के अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं। पहली चीज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खतरे में। देखिए, अगर हम बात करें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है क्या, बेसिकली ये एक समुद्री रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जो कनेक्ट करता है। ऊपर ईरान है। इस समुद्री रास्ते से तेल और गैस लेकर जहाज, शिप्स जो होते हैं वो बाकी दुनिया में जाते हैं। इस पर्शियन गल्फ से होते हुए इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होते हुए अरेबियन सी की तरफ जाते हैं, फिर यहाँ से इंडिया, चाइना या फिर यूरोप की तरफ या फिर यूएस की तरफ जहाज जाते हैं। ठीक है, ईरान ने ये कहा है कि अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक लूंगा तो फिर आपके तेल और गैस के
के जहाज कहाँ से जाएंगे। और हम बताते चलें कि तकरीबन पूरी दुनिया का जो तेल का व्यापार होता है, तेल और गैस का व्यापार होता है, उसमें से 20% पार्ट इसी रास्ते के थ्रू होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर आप यूएस और इजराइल उसको परेशान करेंगे तो ये उस रास्ते को बंद कर देगा। उससे होगा ये गैस और तेल का संकट हो जाएगा। ये एक और पीक है जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दर्शाया गया है और बाकी से सारी बातें यहाँ पर शो कर रखी है। अगली अपडेट्स ये हैं कि इस ईरान वॉर के अंदर यमन की भी एंट्री हो चुकी है। अब यमन की एंट्री कैसे समझते हैं? यमन में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जिनका नाम है हूती विद्रोही, और हूती विद्रोही जो हैं ये ईरान को समर्थ करते हैं, ईरान को सपोर्ट करते हैं। हूती विद्रोहियों ने पहले तो इजराइल पे हमला किया है और यहाँ पे ही जो स्ट्रेट है इसको नाम है बाब अल मंदेब, इसको भी बंद करने की कोशिश करी है। ये बाब अल मंदेब जो है वो रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से भी तकरीबन 6% व्यापार होता है तेल और गैस का। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए यहाँ पर, उस कंडीशन के अंदर होगा ये कि यहाँ पर अगेन वर्ल्ड के अंदर तेल और गैस का व्यापार रुकेगा और वो चीजें महंगी हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है, वो है यमन। इसमें ईरान के सपोर्ट में ये अपना काम कर रहा है। तो ईरान एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर तुला हुआ है, वहीं दूसरी ओर ईरान का सपोर्टर यानी यमन के हूती विद्रोही इस बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने पर तुले हुए हैं। अगली न्यूज, इजराइल लगातार ईरान के उन फैक्ट्रीज पर हमला कर रहा है जहां पर ड्रोन और मिसाइल्स बनाए जाते हैं लगातार। तो ये रोज न्यूज आती है कि यूएस तो इजराइल को मना कर रहा है कि तुम रोज हमला ना करो, लेकिन इजराइल हमेशा उस पर हमला कर रहा है रोज के रोज। यूएन और G7 के जो देश हैं वो यूएसए और ईरान दोनों को कह रहे हैं कि भाई तुम आपस में एक दूसरे पर हमला ना करो। देखिए यूएस तो ये कह रहा है कि भी मैं चाहता हूँ कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, वही ईरान ये कह रहा है कि मैं अपना हमला अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहा हूँ। तो दोनों देशों की अपनी अपनी चिंता है। तो वहीं दूसरी ओर यूएन और G7 के देशों की भी चिंता है और कह रहे हैं कि भाई युद्ध तुम रोक लो, क्योंकि इससे पूरे विश्व में तेल और गैस के दाम जो है बढ़ रहे हैं, इससे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। अगली अपडेट ये है कि ईरान की अंदर स्थिति देखिए, ईरान के अंदर हमले तो बहुत हुए हैं, इजराइल और यूएस ने बहुत हमले किए हैं, कई लोग जो है यहाँ पर मारे गए। तो वहां पर अभी लोग डर में हैं और इस उम्मीद में है कि जल्दी इस वॉर का अंत हो जाएगा और वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ पाएंगे। हालांकि ईरान के लोग अभी वर्तमान सरकार के साथ में हैं, क्योंकि अली खामने की मौत के बाद ईरान के लोग यूएसए के अगेंस्ट हैं, इजराइल के अगेंस्ट हैं। इसी वजह से ईरान के लोग अपनी वर्तमान सरकार को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन ईरान उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। अब बात करते हैं इस युद्ध का दुनिया पे क्या असर होगा। सबसे पहली बात करते हैं तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे। एशिया और यूरोप के अंदर व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार काफी बंद हो जाएगा। जैसे अभी कुछ समय पहले बात करते हैं कि ईरान के अंदर जो चावल जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट इंडिया जाता है। अगर ईरान वॉर हो रहा है तो जाहिर सी बात है चावल का व्यापार भारत के व्यापारी ईरान में नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस बड़े प्रभावित होंगे। शेयर मार्केट, क्रिप्टो में अस्थिरता, देखिए यूएस चाहो या फिर इंडियन मार्केट हो या फिर यूरोपियन मार्केट हो या फिर एशियन मार्केट हो, सबके सब आपस में कनेक्टेड है। अगर कहीं एक जगह नेगेटिव असर आता है तो पूरा शेयर मार्केट जो है वहां पे भी नेगेटिव न्यूज रहती है और नेगेटिव काम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट अभी वर्तमान में जो लाल बना हुआ है आने वाले समय में भी लाल ही रह सकता है। अगला पॉइंट, ईरान वॉर के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है उसकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट सिनेरियो कि फुल स्केल वॉर हो जाए, मतलब अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में एक फुल स्केल वॉर हो जाए, तो वहां पर फिर चीन और रूस की भी एंट्री हो जाएगी, तो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप माहौल बन जाएगा। हालांकि मुझे इसकी गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प जो है वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका ईरान में लंबे समय तक युद्ध में उलझा रहे, क्योंकि उससे उसकी इकोनॉमिक भी हार्म होगी। दूसरा सिनेरियो प्रॉक्सी वॉर, मतलब यहाँ पर सीधे युद्ध की बजाय स्मॉल युद्ध हो जाएं, जैसे यमन के साथ में, लेबनान के साथ में, इस तरीके से। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है कि यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर होने के चांसेस रहते हैं। कैसे कि लगातार हमले ना होते हुए कभी कभी हमले हो, सेलेक्टिव उन जगह पे हमले हो जहाँ से यूएसए को नुकसान हो सकता है, तो प्रॉक्सी वॉर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा डिप्लोमेसी युद्ध, यूएन और बाकी देश युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी संभावनाएं कम है। आज ही ट्रम्प ने ये कहा है कि नाटो के कई देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो जो नाटो है बेसिकली वो एक पेपर शेयर है। फोर्थ ऑयल क्राइसिस और ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर एशियन मार्केट के अंदर ऑयल की वजह से ऑयल की रेट अगर बढ़ती है तो बाकी सब चीजों की रेटें, तेल, घी, आटा, दाल, शक्कर, सबकी रेटें बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल ट्रकों में यूज होता है और ट्रक जो है वो मेन ट्रांसपोर्ट कैरियर है चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ना अगली बात करते हैं कि इंडिया पर क्या असर हो सकता है। देखिए वर्तमान में भारत अपने तेल का 80%
मिडिल ईस्ट से लेके आता है। अगर तेल महंगा होगा तो बाकी चीजें महंगी हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना ही शेयर मार्केट हो सकता है गिर जाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।